श्यामली ने मुस्कुराकर इजाज़त दी तो रोहन ने उसे बाहों में भर लिया। बड़े प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर चुंबनों की बरसात शुरू कर दी। उसके हाथ श्यामली के हाथों पर फिरते हुए आगे बढ़े तो श्यामली ने प्यार से मना कर दिया। श्यामली दूर हटते हुए बोली, बस इसके आगे बढ़ना मना है, बढ़ भी नहीं सकते इस पैलेस पर। क्यों ना हम कोई कमरा, रोहन थोड़ा चिढ़कर बोला। तो उसका वाक्य पूरा होने से पहले श्यामली ने मुस्कुराकर अपनी उंगली रोहन के होठों पर रख दी। कोई कमरा लेने की सोचना भी मत। क्यों ना ये थ्रिल हम शादी के बाद के लिए छोड़ दें। आखिर तब भी तो कुछ नया होना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए अधिकार अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ। इतना प्यार करूँ कहते हुए एक बार फिर उसने श्यामली को बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। अब की श्यामली थोड़ी सख्ती से अलग हो गई। तो चलो शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन दोनों कैफ़े में मिले। बड़ा सुंदर कैफ़े है, आई लाइक इट, श्यामली चहकी। श्यामली को खुश देखकर रोहन भी मुस्कुरा उठा। मेरी पसंद तुम्हें पसंद आई, इसका शुक्रिया। यहाँ का एम्बियंस जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी यहाँ की कॉफ़ी भी है। और हाँ, यहाँ का बर्गर भी लाजवाब है, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। रोहन ने नाटकीय दुख के साथ बात शुरू की। शायद हमारी किस्मत में फिल्मी हीरो हीरोइन बनना लिखा ही नहीं है। मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत रुकावटें आएगी तो उन्हें भी फिल्मी ढंग से एंजॉय करेंगे, मगर नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो तुरंत तुम्हारे मम्मी पापा को इनवाइट कर लिया। अपनेपन से भरा स्वागत हुआ। श्यामली के मम्मी पापा का एंगेजमेंट की पार्टी किस बैंक्वेट हॉल में होगी और शादी की कहाँ। आखिर रोहन के फूफा मुद्दे की ओर मुड़े। वेल, सोचा तो नहीं, अभी बच्चों से ही पूछ लेंगे। इन सब मामलों में तो बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं, श्यामली की मम्मी बोली। हमने तो सोच लिया है। अभी कुछ दिन पहले रोहन की कजिन की शादी हुई है। वो हॉल रोहन को बड़ा पसंद है। रोहन के पिता ने हॉल का नाम बताया तो श्यामली के पापा चौंक उठे। वो हॉल तो हम मिडिल क्लास वालों की पहुंच से ऊपर हो शायद। वेल, अगर हम शादी जैसे समारोह जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है में ही ऊंचा नहीं सोचेंगे तो हमारा क्लास ऊंचा कैसे उठेगा। रोहन के पिता ने तर्क रखा। फिर बच्चे इतने समय से कमा रहे हैं, हो सकता है वे भी ये खुशियाँ चाहते हो। आप अपनी बेटी से एक बार पूछकर देखिएगा। आजकल की जनरेशन के लिए शादी खुद को एक दिन का सेलिब्रिटी महसूस करने और सोशल मीडिया पर इसका रोब जमाने के बहाने बन गए हैं। और फिर सामान वगैरह का दहेज तो अब चलता नहीं है, वो तो बच्चे सब अपनी इच्छा से बाद में ही खरीदते हैं धीरे धीरे। तो जीवन में एक बार होने वाले इवेंट पर हम अगर भव्यता पर ही खर्च कर दें तो हर्ज ही क्या है। कहते हुए उन्होंने खर्चों की लिस्ट उनके आगे खोल दी। सगाई और शादी के बैंक्वेट हॉल का नाम सुनकर श्यामली बहुत खुश हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पापा, आपने मेरी कमाई मुझे तक छूने नहीं दी और इतना पैसा शादी के बाद अपने ससुराल वाले क्यों ले जाऊं। इससे अच्छा है कि इस इवेंट को अच्छे से मनाकर ख्वाहिशें पूरी की जाए। मेरी सेविंग से इंगेजमेंट और शादी के बैंक्वेट हॉल के खर्चे निकल जाएंगे। और कोई डिमांड तो नहीं रखी ना उन्होंने। तुम अपनी सेविंग से बैंक्वेट हॉल का खर्चा उठाओगी तो तुम्हारी मनपसंद डिज़ाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी, पार्लर वगैरह का खर्चा कहाँ से निकलेगा। बेटी का उत्साह देखकर पापा असमंजस में पड़ गए। ओ मेरी प्यारे पापा, आप मुझे चिढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। वो सब मैं अपनी सेविंग से क्यों खरीदूंगी, वो तो आप दिलाएंगे। वो सब तो आपसे ज़िद करने में, फिर आपके इतना महंगा कहकर चिढ़ाने में, फिर मेरा दुखी मुंह बनाकर
सस्ता पसंद करने में, फिर आपका हंसकर मेरी पसंद का दिलाने में ही मज़ा आएगा। अपनी सेविंग से तो मैंने बस आपके, मम्मी और भैया के आउटफिट और एक्सेसरीज लेने की सोची थी, और मेरी सेविंग उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। पापा का मूड अब भी उदास देखकर श्यामली ने उनके गले में बाहें डाल दी। ओ पापा, आप चिंता न करो, अगर कुछ कम पड़ा तो मैं लोन लेकर बाद में अपनी सैलरी से चुका दूंगी। रोहन भी इतना कमाता है, मुझे इतने पैसों का करना क्या है। लेकिन बेटा, माँ ने कुछ कहना चाहा, पर पापा ने उन्हें इशारे से रोक दिया और श्यामली के बालों पर मुस्कुराकर हाथ फेरकर उसे गला लगा लिया। प्री वेडिंग शूट के लिए फेबुलस की बुकिंग हो गई। चार्ली गार्डन में 15 दिन बाद ही कि रोहन का मैसेज आया और हार्ट का इमोजी गया। तो मैं आज से ही पार्लर के सेंसेस बुक कर लेती हूँ। श्यामली का मैसेज गया और किसका इमोजी हाजिर था। श्यामली ने ऑफिस से लंच के बाद की छुट्टी ले ली। शहर के बेस्ट पार्लर को चुना उसने अपने लिए, और वो फ़ोन पर बुकिंग नहीं करती थी। क्यों ना मम्मी के लिए भी साथ में सेशन बुक करा लूँ। बाद में टाल मटोल करेगी कि मुझे पार्लर की क्या ज़रूरत है। कंजूसी में मम्मी पापा का जवाब ना होगा। रास्ते में श्यामली ने सोचा और कैब घर की ओर मुड़वा ली। दरवाज़ा छुटकू ने खोला और श्यामली उत्साह से मम्मी पापा के कमरे की ओर दौड़ गई। दरवाजे पर सारी बातें सुनकर वो सुन रह गई। वो बंगला बेचकर छोटा घर लेने की सोच रहे थे। तुरंत मिलना है। नीना के पीजी रूम में मैंने उससे चाबी ले ली है। मैसेज गया और ढेर सारे धड़कते दिलों वाले इमोजी के साथ जवाब हाजिर था। क्या बात है, लगता है बड़ा रोमांटिक मूड में हो। नहीं, अकेले में बातें करनी है। बिना इमोजी का मैसेज, ये सब क्या है। गुस्से में तमतमाई श्यामली ने लिस्ट आगे कर दी। केस इतना, रिश्तेदारों को देने वाला सुगुन इतना, कार और इतना कुछ। पर काफ़ी देर गुस्साने के बाद भी श्यामली को रोहन के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखी। वो उपेक्षा से बोला, ओ कम ऑन श्यामली, ये बड़ों का हेडेक है। बड़ों का हेडेक नहीं रोहन, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा का हेडेक है, जो तुम्हारे घर वालों के लालच ने उन्हें दिया है। ये दहेज है। अच्छा दहेज? रोहन ने श्यामली की बात काट दी। डिज़ाइनर ड्रेसेस, फ़ोटोशूट और वेडिंग प्लानर के तमाम सुपर आइडियाज़ क्या तुम्हारे शौक नहीं हैं? क्या तुम महंगी ड्रेसेस वगैरह नहीं खरीदना चाहती? अगर ये दहेज है तो ये दहेज तुम भी तो चाहती हो। कह दो कि नहीं चाहती। मंदिर में शादी करके तुम खुश रहोगी। अपने शौक पूरे करने पर होने वाले खर्च को दहेज का नाम मत दो। हाँ, अगर मेरे पापा की आर्थिक हालत मंदिर में शादी करने की होती तो मैं उसी में खुश रहती। हाँ, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर वो सब तो तुम भी चाहते हो। फिर दोनों के शौक का खर्च मेरे पापा अकेले क्यों दे? तुम लोगों के खर्चे पूरे करने के लिए केस क्यों दे? तुम्हारे रिश्तेदारों को हम सुगुन क्यों दें? दहेज दोनों घरों के खर्च लड़की वालों से उठाने को कहने का नाम है। आजकल के बराबरी के युग में, जब हम समान रूप से एजुकेटेड हैं, एक सा कमाते हैं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कानूनन और नैतिक रूप से भी सिर्फ गलत नहीं, क्राइम है। श्यामली ने हाथ झटककर गुस्से में कहा। अब रोहन को भी ताव आ गया। अच्छा, बराबरी की, कानून की, नैतिकता की बात करती हो तो बताओ, क्या इस बराबरी के युग में लड़कियों का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा नहीं है? शादी के बाद तुम हमारे घर में रहोगी तो क्या तुम्हारे पापा के बंगले के 3 हिस्से अगर किए जाए तो एक की कीमत मेरे पापा की कुल डिमांड से कम का होगी? समझ लो कि अपना हिस्सा अभी ले रही हो। बहनें बाद में वैसे भी भाई से मुकदमेबाजी नहीं करना चाहती। श्यामली सन्न रह गई। क्या ये वही रोहन है जिसे वो 8 साल से जानती है, जो प्रेमी से पहले उसका दोस्त था, दोस्त से पहले मन मिलने वाला हम कदम, और उसकी इस सोच से अब तक उसका सामना ही नहीं हुआ। खैर, अभी देर नहीं हुई है।
अच्छा, तुम अपने पापा से कहो कि घर बेचकर तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दे और अपने लिए एक छोटा घर देख ले कोई। शादी के बाद हम अलग घर लेकर रहेंगे। श्यामली। रोहन चीख पड़ा। श्यामली व्यंग्य से मुस्कुरा दी। मिर्ची क्यों लगी रोहन? बहू हिस्से की बात करे, बड़ों को बेगर करे तो कुलूटा और दामाद करे तो रिवाज। कानून बराबरी है। तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि तुम जानते हो कि माता पिता की दौलत में हिस्सा उनके बाद किया जाता है, जीते जी उन्हें बेघर या छोटे घर में शिफ्ट करके नहीं। अब सन रह जाने की बारी रोहन की थी। इस दृष्टि से उसने सोचा ही नहीं था। अपने स्वार्थ से मैं उसे पापा का ये तर्क भा गया था कि ब्रेकअप क्या कर रही हो। पापा ने प्यार से डांटा। अरे वैसे भी हम लोग सोचते ही थे कि रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा घर मेंटेन करना मुश्किल होगा, और फिर तुम्हारी और रोहन की इतनी अच्छी, इतने लंबे समय की बॉन्डिंग है, तुम्हारा पहला प्यार है वो। बाकी आपने ठीक कहा पापा, लेकिन वो मेरा पहला प्यार नहीं है। मेरा पहला प्यार आप और मम्मी है, दूसरा भैया। रोहन तीसरे नंबर पर है पापा। कहते हुए श्यामली पापा के गले लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।